नमस्कार दोस्तों, मैं धैर्यवान वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 की जो एग्जाम है वो 10 नवंबर को होने वाली है। आज है 9 नवंबर। तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि समय से पहले पेपर को कैसे हल करें। आप समय भी बचा सकते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊंगा, जिस ट्रिक्स को आपको बताऊंगा उसको फॉलो करना है। जो सबसे ज्यादा मेजर गलती करते हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा गलतियां ये होती है कि आपके प्रश्न छूट जाते हैं। किसी के 10 प्रश्न छूट गए लास्ट में, किसी के 20, किसी को 30, और बाद में ये बात करते हैं कि भैया मेरे 30 में से तो 5 या 10 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे अच्छे से याद थे वो प्रश्न, यानी कि मेरे 10 नंबर यहाँ पर कम हो गए। तो यदि ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर लिया, यदि ये वीडियो आपने देख लिया, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। आके ये नहीं बोलेंगे कि मेरे इतने प्रश्न छूट गए। सारे प्रश्न आप करके आएंगे, 150 प्रश्न, ये मेरी गारंटी है। ये वीडियो को आपको पूरा देखना। 3 मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको ध्यान करना है, उसको आपको फॉलो करना है ना। और आकर जरूर बताइएगा कि हाँ सर, आपने जो बताया था वो आपका जो ट्रिक है वो काम कर गई। यदि करे तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। देखिए, उसके पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये मोबाइल नंबर है आप हमारे 8340089205। ये नंबर सेव कर लीजिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पर फोन नहीं लगेगा, फोन नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप आपको करना है। क्या करना है, जब आप 10 नवंबर को जिसका पेपर है, इन बच्चों का पेपर है, वो जैसे ही एग्जाम हॉल से निकले, आपको व्हाट्सअप से बताना है कि भैया किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर देना है। यदि आप वीडियो बनाना चाहते हैं कि नहीं भैया हम तो वीडियो बना कर देंगे, तो घर आकर इत्मीनान से अच्छे से, है ना, अच्छा वीडियो बनाइएगा कि सर में आपका नाम बताइएगा, है ना, आपका गांव का नाम बताइएगा, आपका कहां पर पेपर था और किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या आगे रणनीति करना चाहिए, बच्चों को क्या और पढ़ना चाहिए। इस पर एक वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम पर वीडियो सेंड कर सकते हैं, या फिर इसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बता सकते हैं कि सर हमने वीडियो बना लिया है, उस पर कहां पर सेंड करें, तो मैं एक नंबर दूंगा, उस पर सेंड कर दीजिएगा, है ना। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो मैसेज जरूर करिएगा ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनको पता चल सके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको किस प्रकार से आगे की तैयारी करना है। तो ये आपको काम करना है ना। चलिए अब बात करते हैं कि भैया हम समय रहते हुए पेपर को कैसे हल करें। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एमपीटेट में कितने मिनट का आपका पेपर होता है, 150 मिनट का। टोटल आपको 150 मिनट मिलती है। तो इन 150 मिनट को हमें क्या करना है, 3 भागों में बांट लेना है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो भाग रहेगा आपको 45 मिनट का रहेगा, दूसरा भाग आपका 75 मिनट का रहेगा, तीसरा भाग जो रहेगा आपका 30 मिनट का रहेगा। तीनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 150 मिनट हो जाएगा। 2-5 मिनट आगे पीछे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला भाग 45 मिनट, दूसरा भाग आपका 75 मिनट और तीसरा भाग आपका 30 मिनट। अब इनमें करना क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको ध्यान रखना है ना। जो मैं बता रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है। तो मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। आप तुक्का भी लगाओगे ना तो वो भी आपका सही निकलेगा, है ना, क्योंकि उसमें आपको समय रहेगा आपके पास, और समय रहते यदि आप पेपर हल करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। देखिए, यदि इसकी पीडीएफ चाहिए, यदि लगे कि सर इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दो, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं सेंड कर दूंगा। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो, है ना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पहले भाग में आपको क्या करना है इन 45 मिनट में, तो जो मैं आपको बताऊं वही करना है। आपको किसी भी प्रकार का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। क्या करना है इन 45 मिनटों में, तो आपको उन प्रश्नों को हल करना है जो आपको आते हो। यानी कि प्रश्न पढ़ा, 4 विकल्प पढ़ा, आपको आंसर आ गया। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, पहले नंबर से शुरू हो जाते हैं, दूसरे नंबर से शुरू, 3, 4, 5 इस प्रकार से जो प्रश्न आपके होंगे, पहला कर दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऐसा नहीं करना है, सीरियल बाय आपको नहीं करना। यदि आता है पहला नंबर बिल्कुल करिए, दूसरा आता तो करिए, तीसरा आता तो करिए। नहीं आता है, यदि 10वें नंबर तक आपको नहीं आता है तो उन 10 प्रश्नों को छोड़ दें, 11 नंबर से शुरू हो जाए। इससे क्या होता है, आपको देखिए ऐसा होता है कि जो पेपर बनाने वाले होते हैं, कभी कभी वो जो पहले प्रश्न से शुरू के कह सकते हैं कि शुरू के जो प्रश्न होते हैं वो डिफिकल्ट रख देते हैं, आपको उनको करने में समस्या होती है, आपका समय खराब होता है, तो आप पैनिक हो जाते हैं। आपको पैनिक नहीं होना है। आपको करना क्या, जहां से आपको लगे कि मुझे ये प्रश्न आता है वहीं से आपको शुरुआत करना है। तो आपको कहां तक ले जाना उन प्रश्नों को, 150 प्रश्न तक। आपको 150 प्रश्न तक यही करना है, जो आपको आता है उसी को करना है। तो लगभग मैं आपको बताऊं, जो ये मैंने लिखा हुआ वही मैं बता रहा हूं आपको, ना, पढ़ लीजिएगा, आराम से पढ़ना हो तो आपको, है ना। लगभग आप यहाँ पर 30% प्रश्न हल कर पाओगे, क्योंकि 150 प्रश्न में, है ना, 45 प्रश्न या फिर 50 प्रश्न तो ऐसे होते ही हैं जिसके आंसर आपको सभी को पता होगा। तो इन प्रश्नों को आपको पहले कर लेना है। अब इन प्रश्नों को करने से होता क्या है, आपको एक अंदर से आवाज आएगी, नहीं यार मुझे इतने प्रश्न आ गए हैं, आगे भी मैं कर सकता हूं, है ना। ये आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी। तो ये आपको करना पहला, है ना। जो नहीं आए उसको बिल्कुल छोड़ देना है। जिसमें कंफ्यूजन हो, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, 10 से 20% भी किसी प्रश्न में कंफ्यूजन हो, उसको छोड़ दीजिए। आपको वही प्रश्न करना है जो आपको कंठस्थ आते हैं। तो 45 से 50 प्रश्न आपको
करेक्ट हो जाएंगे और इतना तो आपको आ ही जाएंगे, है ना। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, वो 60-70 प्रश्न भी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं औसतन बता रहा हूं यहाँ पर, है ना। तो ये आपको काम करना है, सारी चीजें वही लिखी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप 150 प्रश्न तक आपको क्या करना है, ये सारी चीजें करना है, यानी कि 150 प्रश्न तक ही आपको प्रश्नों को हल करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया 30% तक आप हल कर दोगे, सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है ना। उसके बाद जो दूसरा भाग आता है, उसमें आपको क्या करना है, दूसरे भाग में सबसे ज्यादा मिनट मिलेंगे आपको 75 मिनट। कितने मिनट? 75। इसको 80 भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि 75 मिनट हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें आपको क्या करना है, आपने क्या कर लिया भैया, 45 से 50 प्रश्न, 50 से मान लेते हैं कि 50 प्रश्न आपने हल कर दिए, है ना। उसके बाद आपको उन प्रश्नों को हल करना है जिनको आपको आता तो है लेकिन उसमें समय लग रहा है, या फिर दो प्रश्न आपके ऐसे हैं कि भैया इसमें कौन सा सही है ना, कंफ्यूजन आपको हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन प्रश्नों को ही देखना है। जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आते उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको आपको हाथ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने शुरू से 1 से लगाकर 150 प्रश्न तक पढ़ लिया है। और उसी वजह से आपको यहाँ पर मैंने कितना समय दिया है, 45 मिनट दिया है, क्योंकि 40 से 50 प्रश्न हल करने में 45 मिनट नहीं लगते, है ना, कम समय लगेगा। और जो बाकी का समय लगेगा वो आप एक एक करके प्रश्न भी तो पढ़ोगे, है ना। इस वजह से आपके 45 प्रश्न दिए हैं। तो 150 प्रश्न आपने पढ़ लिए हैं पहले ही, तो आपको ये पता चल गया है कि कौन सा प्रश्न मुझे आता है, कौन सा नहीं आता है। जिन प्रश्न में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है या जिसमें समय लग रहा है, जैसे कि मैथ्स के प्रश्न हो गए, जो 4 विकल्प बड़े हैं, प्रश्न बड़ा है, कुछ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उन प्रश्नों को आपको इन 75 मिनट में आपको हल करना है। इससे क्या होगा, जो आपको आ रहे हैं वो आपने हल कर दिए, है ना, 45 मिनट में। 75 मिनट में वो हल कर दिए जो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन था या फिर बड़े प्रश्न थे जिनको हल करने में थोड़ा समय लग रहा, वो कर दिए। तो लगभग आप 70% जो पेपर है वो हल कर चुके होंगे। कितना? 70%, यानी कि 120 मिनट में आप कितना प्रश्न हल कर दोगे? 70। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो 80%, 90% भी हल कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया 70%। जो आता है उसको आपको 45 मिनट में करना है, जो कंफ्यूजन है जिसमें समय लग रहा है वो आपको 75 मिनट दे रखे हैं। अब क्या करना भैया, दो आपके पार्ट हो गए, 120 मिनट में आपने ये सारी चीजें कर ली, 120 मिनट से 130 मिनट भी हो सकती है। उसके बाद क्या करना है, आपको तीसरा भाग आता है। आपके पास 30 मिनट बचे हुए हैं, 20 मिनट भी बचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट भी लास्ट में बचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो प्रश्न बचे हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। कौन से प्रश्न बचे हैं? जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। जो आपको आते हैं, जिसमें आपको समय लग रहा, वो आपने सारे कर लिए। यानी कि घर आके आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे 20 प्रश्न छूट गए, कि 30 प्रश्न छूट गए, उसमें से 5 प्रश्न मुझे ऐसे थे, कि 10 प्रश्न ऐसे थे जिसके आंसर मुझे पता थे। ये आपको मलाल नहीं रहेगा अपने जीवन में, है ना, क्योंकि आपने वो पहले ही कर दिए हैं। तो 150 प्रश्न तक ही आपको जाना है, चाहे वो 45 मिनट का पेपर करें या फिर 75 मिनट का, यानी कि दूसरा भाग। अब आता है तीसरा भाग। इसमें वो प्रश्न आएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, आपको तुक्का लगाना है। भाई तुक्का भी क्या होता है, 5 मिनट बचे हैं, 20-30 प्रश्न बचे, धड़ 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 BCD, ऐसा नहीं करना है आपको। 30 मिनट या फिर 15-20 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, तो उन प्रश्नों को इत्मीनान से पढ़िए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ नहीं यार, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है ना। यानी कि लगभग मैं आपको बताऊं, आपका 70% पेपर हो चुका है। जो बचा हुआ पेपर 70 या 60 मान लीजिए, 80 मान लीजिए ना, लगभग अपन मोटे प्रश्न पर 30 प्रश्न मान लीजिए, 40 प्रश्न मान लीजिए जो आपको नहीं आते हैं ना। एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर। तो इसमें से कम आप 10 प्रश्न या फिर 15 प्रश्न तो हल ही कर ही देंगे तुक्के के तौर पर, क्योंकि आपके पास समय है, आप इत्मीनान से उन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और तुक्का लगा सकते हैं, है ना। तो ये 3 चीजें आपको करना है जो कि आपके पेपर को अच्छा बेहतर कर सकता है और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भैया मुझे तो इसमें 100 नंबर 120 नंबर के पता थे या फिर और ज्यादा पता थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, मैं पेपर को हल नहीं कर पाया। ये मलाल नहीं होना चाहिए जीवन में, है ना, क्योंकि ये चीजें जो होती है, जो परीक्षाएं होती है, कभी कभी आती है। आपको पता ही है कितने सालों में परीक्षाएं निकलती हैं आजकल, बहुत इंतजार करना पड़ता है। तो इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। जो आपको पहले आता है वो करिए, फिर उसके बाद में जो आपको नहीं आता है, यानी कि आता तो है लेकिन उसमें जिस समय ज्यादा लग रहा है उसको करिए, और जो बिल्कुल नहीं आता उसको आपको लास्ट में करना है। तो उससे आपको पैनिक नहीं होगा, बिल्कुल भी आप घबराएंगे नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करना है। छोटी सी जानकारी थी, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है। सबसे बाद में ये पहले मुझे देना चाहिए था, चलो ठीक है, आखिरी में सही। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से आपने तैयारी कर ली होगी वैसे तो, है ना। हमने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, उनको नहीं देखा देख लीजिएगा, मैराथन देख लीजिएगा। जहां आपको समझ में आए वहां से आपको तैयारी करना है ना, और नया कुछ नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक छोटी सी जानकारी थी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी दोस्तों की नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।